बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी गहरी दोस्ती थी। राम एक बहुत मेहनती किसान था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर श्याम थोड़ा कामचोर और आलसी था और लोगों से गप्पें करने में बिताता था। मैं खेतों में जा रहा हूँ। मेरा खाना पैक कर दो, मैं वहीं खा लूंगा। आज देर तक काम करना पड़ेगा। ये लो, समय निकाल कर खा लेना। सीता, मैं जा रहा हूँ और बच्चों को स्कूल भेज देना। बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उन्हें स्कूल भेज दूंगी। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। हे भगवान, सूरज सिर पर आ गया और तुम अभी तक सो रहे हो। खेतों में जाना नहीं है क्या? इतना काम पड़ा है। अरे सुनो तो भाग्यवान, इतनी सुबह कौन सी आफत आ गई जो इतनी तेज आवाज में बोल रहे हो? इतना आलस्य। सूरज आसमान में आग बरसा रहा है और तुम्हें खेती की कोई चिंता ही नहीं। ठीक है, अब तो उठने दो। हाँ ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन तुम जल्दी खड़े हो जाओ। मुझे भी खेतों में जाना है, अकेले सब नहीं हो सकता। फिर वही दाल चावल, कोई सब्जी क्यों नहीं बनी? जब तुम खेत में समय पर काम नहीं करते और पैसे नहीं कमाते, तो सब्जी कहाँ से आएगी? घर का हाल तो देखो, जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उसी में गुजारा करना पड़ रहा है। अगर कुछ अच्छा खाना है तो मेहनत करके फसल उगाओ। ठीक है, मैं खेतों में जा रहा हूँ। हाँ जल्दी जाओ और अच्छे से काम करना। श्याम खेत में जाता है। और आराम से एक पेड़ के नीचे सो जाता है। फसल कटने का समय आया तो राम के खेत में लहलहाती फसल थी, जबकि श्याम के खेत बर्बाद हो चुके थे। दोनों के घरों में इस पर बैठकर लंबी बातचीत हुई। देखा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। पूरे गांव में तुम्हारी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की तारीफ हो रही है। इस बार हम इसे अच्छे दाम में बेच सकेंगे। तुम्हें कितनी बार कहा कि मेहनत करो। अब देखो, हमारे पास अनाज तक नहीं है खाने के लिए। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन किस्मत ही खराब थी। और फिर राम ने हमें थोड़ी फसल दे दी, तो चिंता क्यों कर रही हो? किस्मत नहीं, तुम्हारी आलसी आदत खराब है। राम ने फसल दे दी, लेकिन क्या हर साल हम भीख मांगते रहेंगे? अब क्या करूं? अगले साल मेहनत करूंगा। हर साल यही कहते हो, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर मेहनत की होती तो राम की तरह हम भी खुश होते। राम की मेहनत रंग लाती है, जिससे उसे अच्छी फसल और लाभ मिलता है। वहीं श्याम का खेत बर्बाद हो जाता है।